अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल हुए बगैर काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हथियारों की दौड़ खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार। स्ट्रेटेजिक असासों के लिए हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। तरबियत के आला मयार और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। पाकिस्तान की जानिब से इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान के लिए इमदाद। खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान लेकर 3 C-130 तैयार है अफगानिस्तान रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बकिया इमदादी खेप जमीनी रास्ते से भेजी जाएगी। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अफगान भाइयों की मदद जारी रखेगा। इंसानी अलमिये से बचने के लिए आलमी बरादरी से भी अफगानिस्तान की इमदाद का मुतालबा। करीबी हमसाये की हैसियत से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रह सकता। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान ही आलमी बरादरी का बेहतर शराकतदार बन सकता है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। अफगान क़यादत को यकीनी बनाना होगा अफगान सरजमीन अब किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। यूरोपीय यूनियन का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और काबुल से गैर मुल्कियों के महफूज इनखला पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोप से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और कसीरुल जहती ताउन का फ़रोग चाहता है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। लीगी नायब सदर की वकील अमजद परवेज को तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर। 2 हफ्ते में नया वकील मुकर्रर करने की मोहलत। मरियम नवाज का एवनफील्ड रेफरेंस में पसे पर्दा हक़ाइक़ सामने लाने का दावा। कहा कि रेफरेंस में मुलव्विस करने वालों का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया तो जरूर सपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने मरियम नवाज के वकील की तब्दीली नया ड्रामा करार दे दिया। शहजाद अकबर ने कहा अदालतों को ताखीरी हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फारूक अबी बोले इल्तवा के पीछे छुपना नून लीग की पुरानी रवायत है। शरीफ फैमिली से जब करप्शन का सवाल हो तो ये सारे बीमार हो जाते हैं। बहुत पहले हमें उसको कंप्यूटराइज कर देना चाहिए था सारा सिस्टम, और कब से कोशिश हो रही है लेकिन वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटराइज ना करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना होने से ताकतवरों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से हर कोई अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड कंप्यूटर पर देख सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें भी महफूज हो जाएंगी। कानून की बालादस्ती से ही सरमायाकारी मुमकिन है। अदालतों में 50% मुकदमात जमीनों के हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न मुस्तरद की है और न ही मंजूर। इलेक्शन कमीशन के 37 में से 27 तहफ़्फ़ुज़ात का EVM से ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। कहा धांधली से जीतने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ हैं, लेकिन 2023 के इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातें इशारों पर चलती हैं। इलेक्शन जब भी होंगे अब इक़्तिदार में जियाले ही आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में अफगान पॉलिसी समेत अहम इशूज़ को पार्लियामान में लाने का मुतालिबा। कहा मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तक हुकूमती इत्तेहादी क़ाफ लीग भी हुकूमत को मीडिया अथॉरिटी बिल पर नज़रसानी का मशवरा दे रही है।
पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफानी बारिश। सराय आलमगीर में गाड़ी बरसाती नाले में डूब गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। पेशावर में BRT स्टेशन भी ज़ेरे आब। इस्लामाबाद और पिंडी में भी बादल खूब बरसे। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कराची में गहरे बादल। आज रात हल्की बारिश की पेशगोई। कराची वालों से मजीद 9 अरब रुपए टैक्स वसूली की तैयारी। KMC के लिए इजाफी टैक्स बिजली के बिलों के जरिए लेने का मंसूबा तैयार। फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स की मद में हर माह के इलेक्ट्रिक के जरिए 100 से 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत से बात करके के इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूल करने की कानूनी इजाजत दिलवाएंगे, जिससे माहाना 21 करोड़ की वसूली होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद जहाँ बहक। 3,902 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सेहत की बेहतरी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। कोरोना से कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन अब कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। सी व्यू पर फंसा जहाज 48 रोज बाद कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी का कहना है कि जहाज को निकालने के तमाम अखराजात जहाज के मालिक से लिए जाएंगे। साहिल पर जहाज फंसते रहते हैं। ये पहला जहाज था जिसे निकाला गया। इससे पहले सब टूट फूट का शिकार हुए। रावलपिंडी पीर वधाई में मदरसे की तालिबा के साथ ज्यादती का केस। ज्यादती के मरकजी मुल्जिम मुफ्ती शाहनवाज की मुआवनत के इल्जाम पर मदरसे की खातून टीचर इशरत हनीफ की जमानत खारिज। कमरा अदालत से गिरफ्तार। लाहौर में चलाई जाने वाली नई मेट्रो बसेस पहले ही रोज जवाब दे गई। नए ऑपरेटर की जानिब से चलाई गई 2 बसें खराब। एक बस का इंजन बैठ गया और दूसरे के टायर जवाब दे गए। ऑपरेटर कंपनी ने दोनों बसेस को शाहदरा स्टेशन पर खड़ा कर दिया। और लाहौर की मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग के केस में अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्जिमान के गैर हाजिर होने पर वारंट जारी कर दिए। 6 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ और नेशनल कमांड अथॉरिटी ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी मुल्क है जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इसी बारे में देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मुसल्लह अफवाज की सरबराहान DGISI जनरल फैज हमीद और विफाकी वज़रात शरीक हुए। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के तस्वीराती असासों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने एक बार फिर इस अज़्म का यादा किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी मुल्क है जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी को खित्ते में जारी तनाज़ात पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिस पर शुरा ने रवायती और स्ट्रेटेजिक सतह पर बड़े पैमाने पर हथियारों के अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया और इसे अमन सलामती के लिए नुकसानदेह करार दिया। NCA का कहना था कि पाकिस्तान जौहरी अदम फैलाव को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। NCA ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की रफ्तार पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए तरबियत के आला मेयार, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा, जबकि मकासद के हुसूल में कोशिश करने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स की तारीफ भी की।